तो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। अभी हम लोग झारखंड संयुक्त सचिवालय सहायक परीक्षा 16/12/2012 का प्रीवियस ईयर हम लोग पिछले वीडियो में 5 क्वेश्चन तक देखे थे और उसका कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था जो आज हम लोग उसका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग झारखंड सचिवालय जैसे CDPO हो रहा है, जितनी भी एग्ज़ाम झारखंड के आने वाली है उसमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब में काम आने वाला है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है? ठीक है, तो ये कौन सी है? ये आपका ग्राम सभा। कौन है? ग्राम सभा। कौन है? ग्राम सभा। सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड में जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था वो 2001 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2001 में। पंचायती राज अधिनियम 2001 में लागू हुआ था झारखंड में। अच्छा, जब ये लागू हुआ था तो इसमें कुछ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण था, दिया गया। ठीक है, वो कितना आरक्षण दिया गया था? वो 80% दिया गया था। कितना दिया गया था? 80% दिया। और जो गैर अधिसूचित क्षेत्र थे उसके लिए 50% आरक्षण दिया गया था। अब बात करते हैं कि पंचायत भारत में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ। ठीक है, पंचायती राज तो सबसे पहले 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1959 को, 1959 को राजस्थान, कहाँ? राजस्थान में एक नागौर जिला है, वहीं पे सबसे पहले लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ कि जो पंचायती राज है यह केवी अनुसूची में है, अंतर्गत आता है, तो यह 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। यह याद रखना, ये बहुत बार पूछता है कि पंचायती राज केवी अनुसूची में आता है, तो यह 11वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है और ये पूछता है कि पंचायती राज है वह किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है पंचायती राज। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना, ठीक है, विश्लेषण जो अनुच्छेद 40 है उसमें व्याख्या किया गया है कि ग्राम पंचायत की स्थापना है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था? तो यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1915 को। कब हुआ था? 1915 को। अच्छा, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसने किया था? तो जुएल लकड़ा ने किया था। किसने किया था? जुएल लकड़ा ने किया था। ठीक है, एक पत्रिका जारी किया गया था इस समय छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा, ये जो मुंडारी भाषा में थे। कौन सी भाषा में थे? मुंडारी भाषा में। ठीक है, मुंडारी भाषा में एक आदिवासी नामक पत्रिका निकाला था। कौन? छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा। ठीक है, तो ये बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? ठीक है, जादूगोड़ा किस खनिज से संबंधित है, पदार्थ से संबंधित है? तो ये आपका किससे हो जाएगा? यूरेनियम से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? यूरेनियम से हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट का तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? या पलामू में पाया जाता है। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? पलामू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बॉक्साइड कहाँ पाया जाता है? अच्छा, ग्रेफाइट को क्या बोला जाता है? काला शीशा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काला शीशा भी बोला जाता है। अब बात करते हैं बॉक्साइट का, तो यह लोहरदगा के बगरू पहाड़ी में, कहाँ? लोहरदगा का बगरू पहाड़ी प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए लोहरदगा का बगरू पहाड़ी प्रसिद्ध है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना। अब बात करते हैं लोह अयस्क का। ठीक है, तो यह इसका मुख्य केंद्र जो है वह सिंहभूम क्षेत्र है। कहाँ है? सिंहभूम क्षेत्र है। किसका? लोह अयस्क। ठीक है, लोह अयस्क की बात कर लेते हैं। लोह अयस्क की सबसे बड़ी जो खान है वह कहाँ है? नोवा मुंडी में। कहाँ है? नोवा मुंडी में लोह अयस्क की सबसे बड़ी खान। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था 1940 में। ठीक है, कब किया गया था? 1940 में। अच्छा, उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे अबुल कलाम आज़ाद। 1940 में जब रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो उस समय इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं 1942। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, जिस सबसे ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन समय हुआ था उस समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? प्रधान सेनापति
तो प्रधान सेनापति कौन था? तो ये था लॉर्ड वेवेल। कौन थे? लॉर्ड वेवेल। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, कि भारत जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत के प्रधान सेनापति कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। एक चीज़ और इसमें पूछता है कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो उसमें चर्चिल थे प्रधानमंत्री इंग्लैंड के। कौन थे? चर्चिल थे। तो ये भी आप लोग को याद रखना। अच्छा, एक इसमें और चीज़ याद रखना ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भी के अध्यक्ष थे अबू कलाम आज़ाद। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखनी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में 1874 के खेरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा था? ठीक है, 1874 में खेरवार आंदोलन का ने जोर पकड़ा था। तो ये किसके होता है? भागीरथी मांझी। किसका? भागीरथी मांझी। भागीरथी मांझी का उपनाम क्या है? बाबा। इनका उपनाम क्या है? बाबा। ये आदर। अच्छा, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गोड्डा के तलडीहा गांव में। कहाँ? गोड्डा के तलडीहा गांव में। ठीक है, और ये जो खेरवार आंदोलन हुआ था वह संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। कहाँ? संथाल परगना क्षेत्र में। तो ये सब इसमें आप लोग को याद रखना। ठीक है, और जो दूसरा चरण हुआ था खेरवार आंदोलन का वो किए थे द्विधा गोसाई ने किए थे। कौन किए थे? द्विधा गोसाई। ये याद रखिएगा, जो खेरवार आंदोलन का दूसरा चरण हुआ था उसका नेतृत्व द्विधा गोसाई ने किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की किस शख्सियत को वर्ष 2010 कब? वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस किसको किया गया था? तो ये किया गया था आपका रामदयाल मुंडा जी को। किसका? रामदयाल मुंडा जी को। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था रामदयाल मुंडा जी का वो आपका 23 अगस्त। कब? 23 अगस्त 1939 को। ठीक है, रामदयाल मुंडा जी ने एक बहुत ही मतलब एक विश्व स्तर पर इसने पहचान दिलाए थे, वो था पाइका नृत्य। किसमें? पाइका नृत्य में इसने विश्व स्तर पर पहचान दिलाए थे। ये 1987 में। कब? 1987 में इन्होंने रूस में, कहाँ? रूस में पाइका नृत्य के इसके नेतृत्व में मंचन किया गया था और वहाँ इसकी लोकप्रियता बहुत मिली थी। तो ये बात इनका याद रखना है। रामदयाल मुंडा जी ने ही पाइका नृत्य का जो किया गया था, ठीक है, उसमें यही नेतृत्व किए थे रूस में जाके 1987 में, और वहाँ से इसमें लोकप्रियता बहुत मिली थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं डॉक्टर महुआ मांझी। कौन है? डॉक्टर महुआ मांझी हैं। डॉक्टर महुआ मांझी हैं। तो हम लोग आज इतना ही क्वेश्चन बचा हुआ था, हम लोग पिछले वीडियो में नहीं ख़त्म कर पाए, तो इस वीडियो में आज हम लोग इसको कंप्लीट कर दिए। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर झारखंड के हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसको हम लोग प्रीवियस ईयर को डिस्कशन करते हुए ख़त्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि अब रेगुलर वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।